बारवन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब थाम में महिमा अपरंपार। गुरुजी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह रनियोर। गुरुजी यह रनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हो, आप धन्य हो, आप महान हो इस संसार में, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। कौन सा धन है जो आपको मिला है आप नहीं जानते हो। उस भेद को जो है स्वर वेद बता देती है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। आय हंस वृंदों, आपके पास इतना बड़ा धन है, आप जानते ही नहीं हो। अरे गुरु के चरण में सब कुछ है, जो संसार में कहीं नहीं मिलेगा वह सद्गुरु के चरण में मिलेगा। एकदम पक्का गठिया लो, खूटा गठिया करके रख लो। ये सद्गुरु की वाणी है, ब्रह्म वाणी है, चेतन देश की वाणी है और अनुभव वाणी है। चारों फल गुरु चरण में। चार फल क्या क्या है? अर्थ, जिस दिन से आप गुरु में प्रेम हो जाएगा उसी दिन से आपके घर में लक्ष्मी जो है खड़ी हो जाएगी।
आप भुला गए हो। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी की वाणी को समझो। आप जो है सारा वेद शास्त्र जो है, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सब यही कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाए। अनंत फल, ये केवल वाणी का विषय नहीं है, ये आपको बूझने का विषय है। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाए। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाए। सद्गुरु जानर छा करी, सर्वथा मुझ से आए। अनंत फल, अनंत जो है आप नहीं बूझती। आपको इस संसार में जो है क्या चाहिए बताओ, क्या नहीं मिला है आपको? आप ऐसे ही झूठे झामर झूमर में मत फंसा करो। राजा भी परेशान है, राजा भी परेशान है और रानी भी परेशान हुई है। सबसे सुखी जो है सदगुरु के हंस हैं, हंसनी है। आपका 1 किलो में अनाज में काम चल जाएगा, कोई रखना 100 किलो जरूरी है, काहे लिए परेशान होते हो? आए हंस वृंदो, 4 कपड़ा में आपका पूरा साल बीत जाएगा, कोई दुनिया को झामर झूमर दिखाना जरूरी है? आए हंस वृंदो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप धन मत कमाओ, बिजनेस मत करो, व्यापार मत करो। अरे जीवन के लिए सब करो जो आपको अच्छा लगता है, मन की बात को नहीं मानना। ये बहुत परेशान करता है जीव को जो है। अवधू अवधू बेगामादी सामारा, अवधू बेगामादी सहमारा। आय हंस वृंदो, सदगुरु जो है, नित्य अनादि सदगुरु जो है आपके लिए, अरे यह माया का देश में आपको सत्संग कौन मिलेगा बताओ? माया का देश में माया का सत्संग चलेगा, झामर झूमर का खूब बढ़िया चलेगा, खूब बढ़िया चलेगा आपको। एक लोग बोला, अरे आपका चैनल बढ़ ही नहीं रहा है। मैं बोला चैनल थोड़ा बढ़ेगा, बोला माया का सत्संग सुनाया करिए जो है। मैं बोला माया का सत्संग नहीं चलेगा यहाँ, माया का सत्संग सुनाने से तो चैनल बढ़ जाएगा जो है। दुनिया झामर झुमर मी अर्जी, दुनिया झामर झुमर ना, हो दुनिया झामर झुमर ना। अरे लोग बोलते हैं कि आप नाच नाच करके जो है ना सत्संग सुनाइए। आप बताओ, स्वामी जी कह रहे हैं कि नाचना कूदना ताल को फिटना, कहे कबीर यह भक्ति नहीं। तो अरे यहाँ तो सूरत की नाच होती है। चेतन देश में बहुत सारी चीजें हैं। ये दुनिया को झामर झूमर पसंद है, तो झामर झूमर में तो दुख के बाद सुख भी है और सुख के बाद दुख है। चेतन देश में सुख है, शांति है, आनंद है। तो सदगुरु जो है अपने हंस को, अपने हंसनी को इस धरती पर जो है केवल केवल सदगुरु जो है अपने हंसों के लिए आता है। प्रभु के नियम को तोड़ करके जो है सदगुरु जो है माया लोक में आता है
और अपनी गाथा सुना देता है। किसको? अपने हंस हंसनी को। सब नहीं बूझता है। नित्य अनादि सदगुरु की वाणी जो है संसार नहीं बूझता है, नहीं बूझेगा। केवल और केवल उसके हंस हंसनी बूझेंगे। तो वो सदगुरु क्या कहते हैं? अवधू। अवधू मतलब अय हंस हंसनी, आभेद को बूझो। अवधू बेगामा दे शाह हमारा। सदगुरु अपने देश की चर्चा माया के देश में कर रहे हैं। माया जो है, आपको पता है, माया और सदगुरु में एकदम उल्टा है। सदगुरु यहां से जीव को अमर लोक में पहुंचा देता है, माया का एक जीव कम हो जाता है। दोनों प्रभु के पास खड़े हो जाते हैं और दोनों को प्रभु की बात माननी है। माया कहती है ये आ करके सदगुरु जो है हमारा सिस्टम को गड़बड़ करते हैं। एक एक जीव को हम पकड़ करके रखते हैं और यहां से ये जो मुक्त कर देते हैं। और आप कहते हैं कि एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो सृष्टि कैसे चलेगी, सब भाग जाएंगे यहां से, कौन रहेगा? आय हंस वृंदो। और सदगुरु कहते हैं कि हमारे जीव को माया बहुत सताती है, रुला देती है ये, और मेरा जीव जो है रोने लगता है। सदगुरु आपके लिए आते हैं, केवल आपके लिए, केवल आपके लिए। और बिना भक्ति के ये माया जो है आपको खत्म कर देगी। ये इसी संसार में घुमाएगी आपको, कभी इस जोनी में डालेगी, कभी उस जोनी में डालेगी, एक भी जीव को जाने नहीं देती है। ये माया जो है सांपिनी है, सांपिनी है। सांप जो है अपने बच्चे को ही पैदा करता है और उसी को गेड़ूल में बांध करके रखती है। वो गलती से कोई जीव उसका बच्चा निकल जाता है, वो भूखी रहती है 2-2 महीना, 3-3 महीना बैठ करके, कितना दिन उसका प्रसव काल होता है। और वह जैसे ही जब जब जो है बच्चा उसका निकल जाता है, अब उसको मोह खत्म हो जाता है, उसको खा डालती है। ऐसे ही ये जो है माया है। किसी भी, इसने यही माया ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, विष्णु को नहीं छोड़ा, भगवान शंकर को नहीं छोड़ा, नारद मुनि को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े ऋषि संत महात्माओं को ये नहीं छोड़ी। तो आप क्या सोचते हो आपको छोड़ देगी? अरे वो तो सदगुरु है आपके पास में। तो वो नित्य अनादि सदगुरु क्या कहते हैं? अवधू बेगामा दे हमारा, अवधू बेगामा दे हमारा। वो नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं कि हमारा देश जो है बेगम है, वहां जाया नहीं जा सकता है। जो राजा रंग फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू सबको कहो पुकारा। नित्य अनादि सदगुरु सबको कह रहे हैं, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सबको बता रहे हैं। और वो भी चिल्ला चिल्ला करके, अवधू बेगामा दे हमारा। हमारा देश बेगम है, वहां जाया नहीं जा सकता है। राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा। सबको चिल्ला चिल्ला करके, पुकार पुकार कर मैं बता रहा हूं, कह रहा हूं, आय अवधू, आय मेरे हंस हंसनी, आ बूझो
राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा अवधू, सबको कौन पुकारा। जो तुम चाहो अहो परम पद, बसियों दी सहमारा। यदि तुम अहो परम पद चाहना चाहती हो, इस संसार का, तीनों लोकों का से ऊपर जो है आपको पद चाहिए। जो चाहो तुम अहो परम पद, तीनों लोगों का जो है सबसे बड़ा पद क्या है? अरे राजा तो कुछ भी नहीं है। भारत का राजा है, पाकिस्तान का राजा है, भूटान का राजा है, बांग्लादेश का राजा है। ये तो धरती का एक टुकड़ा के राजा है ये। लेकिन जो है माया जो है तीन लोगों की राजा है वो। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आय हंस वृंदो, ये तो धरती का एक टुकड़ा के है राजा। भारत भूमि जो है पूरे विश्व के अंदर जो है एक छोटा टुकड़ा है। और इसी भारत भूमि में भगवान राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, महावीर आए, भगवान शंकर आए, माता पार्वती आई। इसी टुकड़े में भारत वही भूमि है जहां पहले भी कहा गया, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। और इसी धरती पर जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने पूरे विश्व को कहा, सुख व शांति सब को मिले, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। आय हंस वृंदो, यह स्वर वेद है। ये स्वामी जी कह रहे हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। स्वामी जी कह रहे हैं कि हम पूरे संसार में हैं। तो आपका ढूंढना काम है ना। आप क्या सोचते हो स्वामी जी वृत्तिकूट आश्रम में थोड़ा बैठे हैं? अरे स्वामी जी तो अग्नि स्वरूप हो गए हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया, स्वर वेद में पहले ही लिख दिया, हम तो हम एक है, हम तो माए के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कचूरा न भीव। आय हंस बिंदो, ये स्वामी जी जो है चेतन देश में पहुंच करके और जड़ में आपको लिख दिए। ये आपको बूझने के लिए चेतन देश की बात को जड़ में लिख दिए। क्या लिख दिया? हम तो हम एक है, हम तो माए के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कुछ रहा न भीव। ये स्वामी जी ने स्वर वेद में लिख दिया।
स्वामी जी पहुंच गए चैतन्य देश में और जो है दोनों एक हो गए। तो स्वामी जी भुलाए नहीं वहां पर। स्वामी जी ने कहा भूले मति अभी मानाया स्वामी से वक भाव भक्ति दान प्रभु दीजिए गतियाना न पर भाव। आया हंस वृंदो। उसी दोहा के नीचे स्वामी जी दूसरा दोहा लिख दे रहे हैं कि हे प्रभु मुझे अभिमान ना होवे, मुझे हमेशा बोध होना चाहिए कि आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं। ये स्वामी जी लिख रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। स्वर वेद की वाणी है ये। क्या कह रहे हैं फिर से सुनो। हम तुम हम एक है, हम तुम्हारी के देव। स्वामी जी एक हो गए एकदम और बता दिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं आप विचार करो। हम तुम हम एक है। आप नहीं कहा वहां, प्रभु को आप नहीं कहा। हम तुम हम। आप भी समझो, तुम कौन कहता है एकदम प्यार हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। हंस वृंदो, आप कहने से दूर हो जाता है। जब एकदम प्रेम हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, एक में मिल जाते हैं, तब स्वामी जी लिख रहे हैं हम तुम हम एक है, हम तुम्हारी के देव। हम और तुम एक ही देव हो गए। अब आगे उसको जड़ में कैसे बता रहे हैं। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भी। मैं तो लोहा था और आप अग्नि स्वरूप हो, हम भी अग्निमय हो गए। तो जब तक जो है उस अग्नि में नहीं जाओगे, अग्निमय कहां से होगा। अग्नि का मतलब होता है प्रकाश, अग्नि का मतलब होता है ज्योति, अग्नि का मतलब बहुत कुछ है, अनंत ज्ञान है इसमें। तो स्वामी जी ने कहा कि हम तुम तो दोनों एक हो गए हैं, एक ही देव हो गए। वो कब तक स्वामी जी रहेंगे एक ही देव में, जब तक जो है प्रभु में रहेंगे। जहां उधर से बाहर हुए अहंत वृंदो, बाहर बोलना भी मुश्किल है। ये तो हम लोग जीव हैं। जब संतों की बाणी सुनते हैं तो चेतन देश में हो जाते हैं, और जहां बाणी खत्म हो जाती है फिर संसार में आ जाते हैं। बहुत सारे जो है हंस हंसनी हैं, दिन भर चेतन देश में रहते रहते फिर संसार में आ जाते हैं। संसार में आकर के दुनिया भर का कचरा इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बोलेंगे हमारी चेतना नीचे आ गई, नीचे आ गई, परेशान हो गए। आय हंस वृंदो, अपने से भी चढ़ना सीखो। संतो चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। इसको कौन जानेगा। ये माया के देश में जो है सदगुरु का सत्संग, ये बहुत बड़ी बात है। ये स्वामी जी ने क्या कहा। स्वामी जी ने कहा मैं दूसरा मम पंथ बिना, मैं दूसरा हूं, मेरा पंथ दूसरा है। अन्य पंथ जगयान, और ये अन्य पंथ है संसार में,
इस संसार में जो भी आप सुनते हो सब माया का सत्संग है, झामर झूमर है यहाँ। सदगुरु का सत्संग तो बड़े भाग्यशाली को मिलता है, जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है उनको मिलता है। पूरा धरती पर तो माया का सत्संग चल रहा है, तो माया का सत्संग में माया लोग जो है पूरा जुड़ेगा। लाखों में करोड़ों में कोई एक दो हंस होता है, आप वेद नहीं बूझती। एक और दोहा आता, बहुत सारे तो दोहे हैं, शेर जो है एक ही होता है। वैसे ही जो है इस संसार में बहुत सारी बातें हैं। अब पहले वहीं पर चलो। हम तो हम एक है, हम तो माई के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चूरा न भेव। अब कोई अंतर नहीं रहा, कोई भ्रम नहीं रहा, दोनों एक हो गए। फिर भी स्वामी जी कह रहे हैं, भूले मति अभी मानया, स्वामी से वक भाव। हे प्रभु, मेरे में अभिमान न हो, मैं भूलूं नहीं कि आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं। स्वामी जी को सब कुछ प्राप्त हो गया और पहला दुआ में यही कह दिए, हम तो माँ एक है, हम तो माए के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चूरा न बीव। लोहा जो है अग्नि स्वरूप हो गया और कोई अंतर नहीं रहा। फिर स्वामी जी उसके दूसरे नीचे दूसरा दोहा लिखते हैं, भूले मति अभी मानाया। हे प्रभु, मेरे अंदर में अभिमान न हो, मैं भूलूं नहीं, स्वामी सी वक भाव, हमेशा जो है स्वामी और सेवक का भाव रहे। आगे क्या कहते हैं, भक्ति दान प्रभु दीजिए। हे प्रभु, मुझे भक्ति दान दीजिए। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान परभाव। अनन्य गति, केवल मैं, आपको ही मैं जो है आपसे अलग ना हूं। अनन्य गति का मतलब यही बोल रहे हैं कि मैं लोहा अग्नि से कभी अलग ना होवे, क्योंकि जैसे ही लोहा अग्नि से अलग होगा वो लोहा हो जाएगा। आय हंस वृंदो, आप भेद नहीं बूझ रहे, स्वामी जी की वाणी को बूझिए। ये दोहा नहीं है। लोग बोलते हैं आप एक ही दोहा को 100 बार बताते हैं, उसी को पेरते रहते हैं। अरे पेरने वाला ही है। हम तो हम एक है, हम तो माए के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। स्वामी जी ने कहा, हम दोनों तो एक हो गए, एक ही देव हो गए। लेकिन फिर उसके नीचे कह रहा है, भूले मति अभी मानाया। स्वामी जी जो है प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं भूलूं नहीं कभी, मेरे में अभिमान ना आए
कि आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं। भूले मति अभी मानाया स्वामी शिवक भाव भक्ति दान प्रभु दीजिए। हे प्रभु, मुझे भक्ति का दान दीजिए, गतियानंद पर भाव, और आपसे कभी अलग न हो। मुझे होश रहे, ख्याल रहे कि आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं, और कभी आपसे अलग ना हो। आए हंस वृंदो, वही तो स्वामी जी चेतन देश में बैठे हुए हैं। ये तो आपके लिए आए हैं, आपके लिए वाणी ये सुनाई जा रही है। प्रगट कहूं तो मारिया परदे लखी न कोई सहना छिपा प्यारी तरह को कही बैरी होय। आय हंस वृंदो, आप दोहा को आराम से बैठ करके गुरु चरण में सोचना, तब सब भेद खुल जाएगा। आप लोग तो बस खाली वो स्वर वेद जल्दी जल्दी पढ़ने से थोड़ा काम चलेगा। अनंत भाव है, एक दोहा का अनंत भाव है। एक भी दोहा यदि आप ठीक ढंग से आप बूझ जाओगे, स्वामी जी को बूझ जाओगे। ये ऐसा सांसारिक वाला दोहे नहीं है, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। एक ही बात को स्वामी जी 2 जगह से 3 जगह से 4 जगह से कह रहे हैं। काहे लिए? ऐसे नहीं समझ में आओ तो ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे समझ लो। ऐसा गुरु जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। सदगुरु तो एक ही होता है पूरे संसार में। बुझना आपका काम है। अहंत बिंदु। और स्वामी जी क्या कहते हैं? आपन रूप बनाइया लोहायगी निस्वरूप। ये दूसरी जगह दोहा है, वहां पर नहीं है। आपन रूप बनाइया लोहायगी निस्वरूप। आप भेद नहीं बूझते हो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अरे जिसके संग रहोगे उसी के स्वरूप बन जाओगे। आप काहे भुला जाते हो? चोर के संग रहोगे तो चोर हो जाओगे, साधु के संग रहोगे तो साधु हो जाओगे, और प्रभु के संग रहोगे तो प्रभु स्वरूप हो जाओगे। सदगुरु के संग रहोगे तो आपके अंदर सदगुरु का गुण आ जाएगा। तो सदगुरु के में क्या है? आनंद है, सुख है, शांति है, आनंद है। उसका नाम ही है सच्चिदानंद है। सत्य है, चित्त है और आनंद है। तो आपको वही संग रहना है। तो स्वामी जी दूसरी जगह क्या कह रहे हैं? लोहायगिनी स्वरूप भाया अब का चूरा न भी। ये पहला वाला दोहा में बताए हैं। और नीचे वाले दूसरा वाला दोहा में क्या कह रहे हैं? आपन रूप बनाइया लोहायगी निस्वरूप। आय हंस वृंदो, वो दोहा कुछ और था, ये दोहा कुछ और है। स्वामी जी यहां पर कह रहे हैं आपन रूप बनाइया लोहायगी निस्वरूप। यहां स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं तो लोहा हूं, लेकिन अग्नि ने मुझे अपना स्वरूप बना लिया। यहां स्वरूप बनाने की बात कर रहे हैं और वहां कह रहे हैं कि हम दोनों तो एक हो गए। आप भेद नहीं बुझ रहे, यहां अभी बने नहीं है।
यहाँ कह रहे हैं आपन रूप बनाइया लोहायगी स्वरूप सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। ये जो एक एक जो दोहा है स्वामी जी का, जब आप बहुत ध्यान से और गुरु चरण में जब बैठ करके आप इसके ऊपर विचार करेंगे तब ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि अग्नि ने मुझे अग्नि स्वरूप बना लिया। कैसे बना? लोहा जो है अग्नि में रहने से अग्नि स्वरूप हो जाएगा। वैसे ही जब आपकी चेतना गुरु चरण में जाएगी तो गुरु का चरण तो प्रभु स्वरूप हो गया है। ये बहुत जो है आप भेद नहीं बूझती। आय हंस वृंदो, सदगुरु जो है दोनों के बीच का कड़ी होता है। ईश्वर और जीव के बीच में जो है वह सदगुरु होता है। आप भेद नहीं समझते। सदगुरु जो है दोनों के बीच का कड़ी है। बिना सदगुरु के आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि सदगुरु जो है मानव स्वरूप में ही रहता है। मानव स्वरूप में ही वह आकर के बोध कराने के लिए मानव शरीर धारण करता है। आप भेद नहीं बूझते। आय हंस वृंदो, तो जब आप सदगुरु संग रहोगे तो सदगुरु कहाँ समाया हुआ है? प्रभु में समाया हुआ है। तो जीव कैसे समझेगा? इसीलिए कहा गया है गुरु सामान नहीं जग में कोई ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु सामान नहीं जग में कोई ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी राम कृष्ण यही मत देवी। आय हंस वृंदो, ऐसा कौन संसार में गुरु है जो कह सकता है कि आपन रूप बनाइया लोहायगी स्वरूप सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। आय हंस वृंदो, आप तो चतुर हो, चालाक हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमानी हो। सदगुरु की बात जो है आपको बूझना पड़ेगा। तो सदगुरु जो है वो कह दिया। तो आप कैसे बनोगे? जब आप सदगुरु के संग रहोगे तो सदगुरु का जो गुण है तुम्हारे अंदर में आ जाएगा। सदगुरु के अंदर कौन सा गुण है? प्रभु का गुण है, आनंद वाला गुण है वो। इतना अधिका आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा जो सब सुख का मूल। आय हंस वृंदो, यहाँ बहुत सारी भेद है, अनंत भेद है। अब चलो उसी भजन में अवधू बेगमदी समारा अवधू बेगमदी समारा राजा रंक फकीरी बादशाह सबको कौन पुकारा अवधू बेगमदी समारा। राजा रंग जो है कबीर साहब कह रहे हैं, नित्यानंद जी सदगुरु कह रहे हैं
कि राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सबको मैं चिल्ला चिल्ला करके बता रहा हूं, यदि तुम संसार का, तीनों लोकों का अहो परम पद पाना चाहती हो तो हमारे देश में बसो। तो आप तो बसना चाहते नहीं हो, आप तो बस, आपको माता चाहिए, पिता चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए। तो इसी संसार में रहो, या दुख भी होगा, थोड़ा दुख होगा, थोड़ा सुख होगा। और जो है ना, सुख होता है तब तो तुम्हारे एकदम पूरा संसार में नाचने लगते हो, और जब दुख हो जाता है तो परेशान हो जाते हो, रोने लगते हो। तो यहाँ तो दोनों ही मामला है, दुख का भी है, सुख का भी है। लेकिन आपको जो है सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो सदगुरु देश में चलो। अहंत वृंदो, इस माया के सत्संग में सदगुरु दोनों बात बता रहे हैं। यहां रहोगे तो आपको सुंदर पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, नाती पोते सब मिलेंगे, और आपको सब सुख मिलेगा, संसार का सुख मिलेगा। थोड़ा सुख मिलेगा, थोड़ा दुख मिलेगा। ऐसे चाहोगे कि नहीं जो है पति आपका रोज ही खुश रहे, तो ऐसा नहीं होगा। इस संसार में पति शाम को नाराज होगा, सुबह खुश हो जाएगा, सुबह नाराज होगा, शाम को खुश हो जाएगा। ऐसे ही पत्नी भी ऐसे ही करती है। लेकिन आपको बराबर सुख चाहिए, तब तो चेतन देश में आना पड़ेगा। वही सदगुरु कह रहे हैं, जो तुम चाहो अहो परम पद, बसिया दी समारा अवधू, बसिया दी समारा। तो माया और सदगुरु दोनों प्रभु के पास हाजिर हो गए थे, आपको पता ही है। माया ने कहा कि ये हमारा जीव को ये हमेशा कम कर देते हैं, और आप कहते हो कि एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए। और सदगुरु कहता है कि ये माया है, सभी जीवों को सताती है ये, और हमारा जीव जो है रोने लगता है। तो प्रभु ने कहा आप सत्य बात बताएंगे। माया ने बोला हाँ ठीक ठीक है, आप माया का भी सत्संग सुनाइए और चेतन देश का भी सुनाइए। जीव का मर्जी है, जहां रहना चाहे वो रहे। आए हंस वृंद हो, आपकी मर्जी है। सदगुरु माया का भी बात बताता है और चेतन देश की भी बात बताता है। अब आपका मर्जी है, चेतन देश में रहो या जड़ देश में रहो। सीधी सीधी बात है, वहां कुछ नहीं मिलेगा। वहां हलवा, पूड़ी, मिठाई, जलेबी, रसगुल्ले, वो सब वहां नहीं मिलने वाला। वहां एक ही मिलेगा, आनंद 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 और सच्चिदानंद। वहां आपका पैर दबाने के लिए पत्नी नहीं मिलेगी। आय हंसवृंद, वहां पैर ही नहीं है। वहां भूख प्यास नहीं लगेगा, वहां लैट्रिन जाने की जरूरत नहीं है। वहां जो है धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है, सूरज नहीं है। तो ऐसा लोक भी है। यहां रहोगे, सदगुरु मिल गया तब तो आपका जीवन सुखमय होगा। सदगुरु को आप बूझ गए तो जीवन आनंदमय हो गया, और नहीं बूझे तब तो ये माया जो है एकदम मुआ डालेगी। स्वामी जी इसीलिए कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सकल सरस नहीं हो, माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल हो। आय हंत बिंदो, आप भेद को समझो। माया का भी सत्संग सुनो और चेतन देश का भी सुनो। चेतन देश में शरीर नहीं है, चेतन देश में चेतना है।
अब इसको कैसे बूझोगे? देखो, मन का कौन सा शरीर है आप बताओ? आपका शरीर में मन ही तो है, मन ही जीव है, मन ही जीव है। जैसा जैसा मन में आता है वैसा वैसा कर्म करता है, और वहां मन नहीं है, वहां जो है चेतन मन हो जाता है, वह सुरति हो जाती है। चेतना मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ। चेतना मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ। अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। अय हंस वृंदो, इस संसार में आप जो है, आप कथा सुनो ना, आप गुरु के जो है चरण में चुपचाप शांति से बैठ जाओ, और आप बोलोगे कि गुरु के चरण में इतना शांति से कैसे बैठ जाए, कैसे बैठ जाएंगे? अय हंस वृंदो, गुरु का चरण में चिपकते रहो, चिपकते रहो, उधर से हटा मत करो। पूरा जो है आपको सहना पड़ेगा। अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार। पर पथ पर सब नहीं चढ़ी, चढ़ बीरला गुरु प्यार। देखो, आप झूठ मूठ का डरते हो, अरे इस शरीर का तो मृत्यु होगी ही होगी। आप शरीर नहीं भी छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे, सीधे सीधे आप बुझ जाओ, ये शरीर ही छोड़ करके भाग जाएगी आपको। आप बुझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। आपको पता है कि ये मेरा दोस्त मेरा साथ छोड़ देगा, पहले ही छोड़ दो। आप भेद बुझ नहीं रहे। आपको मालूम है कि ये मेरे साथ धोखा देगा ये, फिर भी उसी के साथ रह रहे हो। ये शरीर जो है, आप डेली उसको इतना दिन भर मेहनत करके उसके लिए रोटी मंगाते हो, कपड़ा फलान ढेकान, ये वो जो है जीव जो है चोरी करके, बेईमानी करके, हत्या करके सब ले करके आता है। किसके लिए? शरीर के लिए। और ये शरीर छूट जाएगी, यही छोड़ देगी आपको। चेतन जो है, आप चेतन देश के वासी हो, जड़ शरीर में झूठ मूठ का कैद हो गए हो। क्यों कैद हुए? आपने शरीर से कर्म किया, कर्म किया तो फिर आ गए शरीर में जो है। इस सद्गुरु का जो भेद जो है ऐसे नहीं समझ में आएगा। जब गुरु चरण में जब आप बैठे रहोगे तो भी ये जो है तो जो है समझ में आ जाएगा। यहां तो देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। वही माया है जो प्रभु के यहाँ अभी गई थी, और जो है सदगुरु भी वही। और उसने कहा कि जो है केवल जीव का आप दोनों सत्संग सुनाइए, माया का भी सुनाइए और चेतन देश का भी सुनाइए। जीव का मर्जी है, जहां रहना चाहे। तब जो है इसीलिए सदगुरु को जो है यहाँ परमिशन मिला है आने के लिए संसार में। नहीं तो सदगुरु तो चेतन देश का है, तो वो चेतन देश की बात जो सुनाएगा तो सब भाग जाएगा, कोई धरती पर नहीं रहेगा, पूरा बिगड़ जाएगा। प्रभु की ही शक्ति है जो है भागता शक्ति का संग रहे, रक्षा का है प्रभु पास। माया प्रभु की शक्ति है। स्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, माया तो आपकी शक्ति है,
जन प्रभु का है दास, और मैं भी तो आपका जो है दासी हूँ। अभक्ता शक्ति एक संग रही, भक्ता शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। तो दोनों की रक्षा जो है प्रभु करता है। तो माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल, बिन जानी दुख देता है, जाने करी सहाय, यह तो भजन प्रताप है। आय हंस बिंदु, देखो आपको दोनों समझना पड़ेगा, जड़ देश भी समझना पड़ेगा, चेतन देश भी समझना पड़ेगा, अपना स्वरूप को भी बूझना पड़ेगा, सदगुरु के स्वरूप को भी बूझना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम है ये, और इसी मानव जीवन में सब बूझना भी है और 100 साल तक जीना भी है और सदगुरु का गुणगान भी करना है। तो ऐसा सब छोड़ दो आप, जो संसार का काम जो है। अब जो है जब आपका 50-60 साल हो गया तो चुपचाप रहो। अभी भी हम देख रहे हैं लोग एकदम ऐसे ही परेशान हैं, बचपन से लेकर के धन इकट्ठा, अभी भी परेशान, अभी भी परेशान। अब काहे लिए भाई? आय हंस वृंदो, बहुत सारे वेद की बातें हैं। तो माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, भक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। तो इस संसार में आपको पता लग गया, हलवा पूड़ी मिठाई और शादी होगा, विवाह होगा, दुल्हन बनेंगे, दूल्हा बनेंगे, और फिर साथ साथ दुख भी होगा। और उस देश में जो है ये सब शरीर ही नहीं है, तो वहाँ दुख सुख होगा नहीं। वहाँ एक चीज है, आनंद है, बराबर है, 24 घंटा है, अनंत काल से है, अभी भी है और अनंत काल तक रहेगा। तो आपका मर्जी है, यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, और नहीं तो आपका मर्जी दोनों देश में रहा करो। एक पल में चेतन में चले जाओ, एक पल में जड़ में चले जाओ, ज्यादा देर नहीं लगता है। एक ही पल में चेतन देश में दोनों साथ ही तो है। स्वामी जी क्या कहते हैं? जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। आपकी सूरत ही जो है संसार रूप हो गई, इसलिए दूर जनाता है। दूर जनाता है नहीं? अरे दूर थोड़ा हुआ है, घटी में पियवा पहचाना हो। बस इधर को आप उलट जाओ तो जड़ देश है, उधर को मुंह कर लो तो चेतन देश है। इधर को मुंह करोगे तो दुख हो सुख है, माता पिता भाई बहन दोस्त दुश्मन सब खड़े हैं। और इधर रहो तो केवल प्रभु है, आनंद 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 सच्चिदानंद है। तो आपको एक ही काम करना है, सदगुरु का भक्त बन जाना है। तो भक्त बनने से दोनों मिलेगा सुख, जो है जड़ का भी सुख लो, चेतन का भी सुख लो। तो यही बनना है आपने। स्वामी जी ने क्या कहा? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मान जगमान। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मान जगमान। तदपि मिले वही भक्ति वारा,
मीननी रजीमि प्राण। ऐ हंस वृंदो, आपको भक्त बनना है, दोनों मजा लेना है, संसार का भी मजा लो और चेतन देश का भी मजा लो, और सदगुरु का, ब्रह्म विद्या का प्रचार करो, आनंदित रहो। तो भक्त बनने में ज्यादा मजा है, दोनों संसार का सुख मिलेगा, इधर का भी इधर का भी। आय हंस वृंदो, आपको भक्त बननी है, सदगुरु का जो है ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही का, सोई सेवा शीस नाम। तो आपको दोनों सुख लेना है, तो गुरु के साथ चिपक करके रहा करो। अब गुरु के साथ कैसे चिपकोगे, वहां शरीर नहीं है, और शरीर नहीं है उसका भी युक्ति है ना। स्वामी जी तो सब बताया है, आप नहीं बूझ पाते हो तो कैसे होगा। आय हंस वृंदो, एक पल में चेतन देश और एक पल में जड़ देश, स्वामी जी का ज्ञान है ये, ब्रह्म विद्या का ज्ञान है ये। पल में चेतन और पल में जड़। अब चलो पहले वही भजन पर, अभी तो वही रुकी रह गई। वो कौन सी भजन चल रही थी? अवधू बेगामदी सामारा, अवधू बेगामदी सामारा, राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवधू बेगामदी सामारा, जो चाहो तुम अहो परम पद, बसियादी समारा, अवधू बसियादी समारा, अवधू बसियादी समारा, जो चाहो तुम अहो परम पद, बसियादी समारा, अवधू बेगमदी समारा, राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगमदी समारा, जो तुम आई सूक्ष्म होई करा, तजो मनई के भारा, अवधू तजो मनई के भारा। ये मन ही काल है। और नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मन के भार को नहीं लेना। ये तो दुनिया भर का बात बताएगा, इसका चाल चलोगे आप, मन की चाल चलोगे तो फंस जाओगे। ये आपको संसार में रखने का उपाय बताएगा। चोरी कर लो, बेईमानी कर लो, इसका पति चुरा लो, उसकी पत्नी चुरा लो, यही तो कहता है ये। धन इकट्ठा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इसकी बात को नहीं मानना। कबीर साहब यही कह रहे हैं, जो तुम आई सूक्ष्म होई कारा, ताज मनई की भारा, अवधू ताज मनई की भारा। मन के भार को नहीं लेना। ये दुनिया भर की बात बताता है। आप जानते ही हो, आप लोग तो मन का ही साधन करते हो।
शत्रु पहले मन का ही खूब रगड़वाता है। मन की चाल को देखो, इसकी चाल कुचाल कुटिल कुढंग कुभाव। स्वामी जी भी कहे, मन स्वरूप शैतान को बिन मारे नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन अंत। स्वामी जी भी कह दिए कि जो है ये शैतान है, ये आपको संसार में खूब घुमाएगा, झामर झूमर दिखलाएगा, आपको भुलवा करके रखेगा। लोग बोलते हैं आप लोग क्या करते हो 4 बजे, जो पागल होगा जो है। और हम कहते हैं कि जो 4 बजे की जो सुख है वो पूरा दिन भर नहीं मिलता है। दिन भर में इतना बहाव प्रभाव जो है संसार जो है, माया जो है ले आकर के सिर पर डाल करके रखती है। और जहाँ गुरु चरण में जाओ सब भाग जाते हैं। अंतर मुख सुरति भई, स्वर वेद है ये। अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। अहंत बिंदु, देखो ये दोहा आप याद कर लो, ये बहुत बढ़िया दोहा है। फिर आप बोलोगे आप रोज ही बोलते हैं ये वाला याद कर लो, या वाला याद करो। कितना याद करें, कुछ मत याद करो, बस एक चीज याद कर लो। कौन सा? देखो गुरु का चरण, बस यही याद कर लो। गुरु और चरण 5 अक्षर का है ये। गुरु में 2 अक्षर हो गया और चरण में जो है, तो यही 5 अक्षर याद कर लो, सारा काम हो जाएगा आपका। ऐ हंस वृंदो, फिर चलो उसी भजन में। जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, ताजव मन ही की भारा। मन के भार को नहीं लेना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये लड़ाई लग गई वो अरे ऐसे ही पगला देगा आपको जो है। आराम से शांति से बैठो, ब्रह्म मुहूर्त में साधना करो, सत्संग सुनो। स्वामी जी ने कहा, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंत, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। आय हर्ष वृद्धो, कल एक जो है सोशल मीडिया में आया था कि जो है 1000 वर्षों का साधना का फल दिए थे। कोई अपना ही ग्रुप में डाला हुआ है या कहीं और ग्रुप में मैंने पढ़ा था। तो पूछा कि जो है एक पल सत्संग का फल जो है बड़ा होगा या हजारों पल जो है ना साधना का। तो मैं तो पहले ही उसको देखते ही बोल दिया कि सत्संग का फल बड़ा है जो है। आए हंस वृंदो, एक पल का जो है ना सत्संग जो है हजारों वर्ष के साधना के तुम्हारे जो है बराबर है। आप भेद नहीं बुझ रहे। एक पल का जो सत्संग में जो मिलता है वह साधना से नहीं मिलती है। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। आए हंस वृंदो, तो आप जो है ना सत्संग में सब काम छोड़ करके जो है लग जाया करो। अरे अपना घर का काम भी करते रहो और 4 बजे 4:30 बजे कौन सा काम करना होता है आपको। पूरा अनेक जन्म तो यही सोने में ही बिता दिया है। अब मानव जन्म मिला है, अब भक्ति कर लो। नहीं भक्ति करोगे तो फिर क्या होगा। हंस वृंदो, लोग बोलते हैं कि नहीं पूजा करेंगे तो ये क्या होगा। अरे क्या होगा, माया आपको जाने देगी।
यह जामती ना लोका का राजा हो, बांधे अत्र संजई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोका का राजा हो, बांधे अत्र संजई। यह माया तो माननी ही है, किसी को नहीं छोड़ेगी ये। लेकिन जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो अलग हो जाते हैं। कैसे अलग हो जाते हैं? तो शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई। ये पूरे संसार को माया रुलाती है। लेकिन जब जो है सदगुरु के जो हंस हैं शब्द को बूझ जाते हैं, तब ये माया जो है हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, भक्त के सामने खड़ी होती है। ये आय हंस वृंदो, सदगुरु से तो ये लड़ती रहती है हर पल। माया जो है सदगुरु से नहीं डरती है, सीधे सीधे आप बूझ जाओ। दोनों में युद्ध है। माया जो है सदगुरु के पास नहीं जा सकती, क्योंकि दोनों का रास्ता अलग है, अलग अलग है। जो है सदगुरु माया के देश में आ जाएगा, लेकिन माया जो है सदगुरु देश में नहीं जा सकती। बहुत सारे इसमें भेद है। जब आप बैठोगे गुरु चरण में, आप देखोगे यहाँ भी बहुत सारे खेला हो रहा है। संसार में देखते हो क्या क्या लोग जो है कैसे कैसे युक्ति लगाते रहते हैं। इसको फंसाओ, इसको मारो, इसको काटो, इसको करो। ऐसे ही जो है इस शरीर में भी जो है माया और जो है सदगुरु का खेल जो है चलता रहता है। आप अंदर में बैठ करके देखो तो सब आपको जो है ना आपको सब समझ में आएगा। मैं थोड़ा जो है संसार का बताता हूँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। बोला ये सब बताने का जरूरत नहीं है, सब दुनिया जानता है। आय हंस वृंदो, आपको एक ही चीज जानना है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोग वाहो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमाला, पैठत ऊपर जे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यउलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चारण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आय हंस वृंदो, तो सब कुछ तो मालूम हो गया आपको। गुरु के चरण में सब कुछ है, सूरत से उसमें जाना है। भेद मंडल सत्संग में बताई दिया जाती है। आपको कहाँ कहाँ भ्रम है? गुरु में जो है
देखो सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है, सदगुरु आपको कभी नहीं छोड़ता है। बस वहां सूरज से मारते रहो, मारते 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 एक दिन ब्रह्म अग्नि उदय हो जाएगी। अरे स्वामी जी तो कहे हैं, दो आराड़ी सा घास में प्रगटाया गिनी जो त्यो मामा योगा भ्यासी उदया ब्रह्म छविषय। आय हंस वृंदो, देखो सदगुरु का चरण जो है माचिस है, माचिस, और तीली तुम्हारे पास में है। कहाँ मारना है वो सत्संग से बूझ जाना और मारते रहना, मारते रहना, लेकिन ध्यान से मारना पड़ेगा, तीली खत्म हो जाएगी। तो ये मानव जीवन मिला है, इसको बूझ करके तब जो है तीली मारना है। उसमें पता चले कहाँ मारना है, मारे नहीं, इधर उधर मारते मारते तो ब्रह्माग्नि नहीं उत्पन्न होगी। गुरु का चरण जो है माचिस है, माचिस, और तीली तुम्हारे पास में है। जितनी सांस है उतनी ही चलेगी। कहाँ मारना है वो सदगुरु से बूझ जाना और सीधा एक एक तीली का उपयोग करना, और नहीं तो संसार की तरह से मारते मारते परेशान हो जाओगे। इसीलिए गुरु करना है। हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। आज 6:42 तक ले संत भैया बोले।